गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछले वीडियो में वित्तीय प्रेरणाओं का अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे अवित्तीय प्रेरणाओं के प्रारूप, फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। किसी भी उपक्रम के अंतर्गत संगठन में कर्मचारियों को दो प्रकार से प्रेरित किया जा सकता है, वित्तीय प्रेरणाओं से और अवित्तीय प्रेरणाओं से। अवित्तीय प्रेरणाओं के प्रमुख जो रूप हैं या इसके जो विभिन्न प्रारूप हैं वो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट, भय का अभाव, लेक ऑफ फियर। यह एक सत्य है कि कर्मचारियों को भयभीत करके उनसे कुछ समय तक हम अधिक काम ले सकते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक या अधिक समय तक क्योंकि कर्मचारी भय से परिश्रम पूर्वक कार्य तो करते हैं लेकिन स्वयं की इच्छा से या स्वेच्छा से नहीं, तो ऐसा करना अल्प समय के लिए तो ठीक है लेकिन दीर्घ काल के लिए ये सही नहीं हो सकता है। अतः कर्मचारियों को भयभीत करने वाली प्रेरणाओं के स्थान पर स्वतंत्र रूप में कार्य करने योग्य प्रेरणाएं दी जानी चाहिए। भय की भावना कुछ समय तक तो कर्मचारियों में रहती है, लेकिन इसे हटाने पर यह विरोध में और विरोध बदले की भावना में परिणत हो जाता है, तो यह उद्योग के लिए और भी अधिक घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए भय को हमेशा दूर करते हुए कर्मचारियों को प्रेरित किया जाना चाहिए। सेकंड है नौकरी में सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। प्रत्येक कर्मचारी केवल यह ही नहीं चाहता कि उसे एक निश्चित समय के पश्चात उचित क्षतिपूरण के रूप में एक निर्धारित राशि मिल जाए, बल्कि वह यह भी चाहता है कि उसकी नौकरी स्थायी एवं सुरक्षित हो। छटनी, पद अवनयन या सेवा मुक्ति आदि जोखिम उसकी सेवा में नहीं होनी चाहिए। यदि कर्मचारी ये महसूस करता है कि आज उसे हम उद्योग में और कल किसी दूसरे उद्योग में कार्य करना है, तो वो मन लगाकर कार्य नहीं करता और उसके मानसिक तनाव में वृद्धि होती है, जिसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है कि उत्पादन की मात्रा और जो क्वालिटी है उसमें गिरावट आती है। तो इसके विपरीत ऐसे उद्योगों में जहाँ कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होती है तो वहाँ प्रोडक्शन भी अधिक मात्रा में होता है और कार्मिकों का जो मॉरल है, मनोबल है, वो भी बढ़ता है। तो इसलिए यह देखने को मिलता है कि कर्मचारी कम मजदूरी वाले स्थायी कार्य को करना अधिक मजदूरी वाले अस्थायी कार्य की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। थर्ड है मान्यता, रिकॉग्निशन। अधिकांश व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में मान्यता प्राप्त करना चाहता है, यानी वो ये चाहता है कि जो वह कार्य कर रहा है तो उसे व्यक्तियों को वह कार्य पसंद आए या उसको कुछ इस प्रकार की वो पहचान बनाने की कोशिश करता है। मैरी कुशिंग नाइल्स ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि कार्य को मान्यता और मनुष्य को एक मानवीय प्राणी होने के नाते मान्यता प्रदान करना अच्छे कार्य की प्राप्ति का सार है। तो यद्यपि पर्यवेक्षक के लिए प्रत्येक कर्मचारी की और उसके कार्य की प्रशंसा करना असंभव होता है, फिर भी कभी नहीं की अपेक्षा कभी कभी उनकी तथा उनके कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि यह कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। नेक्स्ट है भागीदारी, पार्टिसिपेशन। वर्तमान युग किसका युग है? भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट व्यवस्था का युग है, क्योंकि प्रजातंत्र की स्थापना के लिए कर्मचारियों को प्रबंध में हिस्सा दिया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। उद्योग के नीति निर्धारण में कर्मचारियों का पूर्ण हिस्सा दिया जाना चाहिए। कर्मचारियों को नीति निर्धारण में हिस्सा देने से निर्धारित की गई नीतियों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो जाता है और कर्मचारी भी अधिक कार्यकुशलता से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। पदोन्नति के अवसर, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़। प्रत्येक मानव में यह जन्मजात भावना होती है कि वह अपनी उन्नति करे, इसके लिए वह विकास के अवसरों की आशा करता है। अतः उद्योग में प्रत्येक कार्मिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर होने चाहिए और यहाँ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि विकास के अवसरों का उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्मिकों को उनकी योग्यता, अनुभव और वरीयता के आधार पर प्रमोट किया जाना चाहिए या उसको पदोन्नत किया जाना चाहिए। यद्यपि कुछ व्यक्ति पदोन्नत पदों पर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि
ऐसा होने से उनकी जो लाइबिलिटी यानी उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। फिर भी अधिकांश व्यक्ति पदोन्नत पद पर कार्य करना गर्व समझते हैं, अतः उद्योग में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर होने चाहिए। अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। किसी व्यक्ति को कार्यभार सौंपना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे इस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार भी प्रदान किए जाने चाहिए। उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थों को अधिकारों का प्रत्यायोजन करना उन्हें अभिप्रेरित करने का एक मुख्य साधन है। जो पर्यवेक्षक हैं वो पर्यवेक्षक अधिकारों का प्रत्यायोजन करके कार्मिकों में कार्य करने की भावना को प्रोत्साहित करता है और उनमें विश्वास की भावना जागृत करता है, ताकि कार्मिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो और उनका डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट है अच्छा नेतृत्व, गुड लीडरशिप। उद्योग की सफलता अथवा असफलता किस पर निर्भर करती हैं? लीडरशिप पर। एक अच्छा नेतृत्व विभिन्न रुचि के कार्मिकों में कार्य के प्रति समान रुचि जागृत करता है और उन्हें एक धागे में पिरोकर उनका मार्ग प्रशस्त करता है, यानी उनको डायरेक्शन देता है। अतः किसी औद्योगिक संस्था में प्रबंध स्तर के सभी व्यक्तियों को अपने अधीनस्थों यानी अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनके समक्ष अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। उचित मार्गदर्शन, कर्मचारियों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण, उनकी समस्याओं के निवारण में रुचि तथा निरीक्षण कार्य में उनके साथ सद्व्यवहार आदि बातें श्रम प्रबंधन के संबंधों को मधुर बनाते हैं। अच्छे नेतृत्व से संस्था में मानव सामग्री एवं यंत्र आदि का अपव्यय कम हो जाता है और उत्पादन बढ़ जाता है। कार्य में गर्व की भावना, प्राइड इन द जॉब। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रत्येक कर्मचारी अनुभव करना चाहता है कि जिस संस्था में वह कार्य कर रहा है या जिस वस्तु का वह उत्पादन कर रहा है वह सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि वर्तमान मशीनीकरण के युग में इस भावना का निर्वाह करना अत्यंत कठिन हो गया है, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति की इस भावना का निर्वाह और उसका विकास करना आवश्यक होता है, ताकि अच्छा प्रोडक्शन, परिवर्तनशील नेतृत्व, उचित व्यवहार और समाज के प्रति सेवा आदि अनेक चीज़ें एक एम्प्लॉय की कंपनी में गर्व की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है वैयक्तिक स्थिति, इंडिविजुअल स्टेटस। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, कुशलता एवं स्थिति का क्या होता है? प्राउड यानी गर्व होता है और वह चाहता है कि उसे कार्य में एक इम्पॉर्टेंट स्थिति प्राप्त हो तथा उसे उत्पादन कार्य में एक अति आवश्यक के व्यक्ति के रूप में समझा जाए। अतः औद्योगिक संस्थाओं में प्रेरणाएं प्रदान करते समय प्रबंधकों को यह चाहिए कि प्रत्येक कार्य से कार्मिक का इस प्रकार का संबंध स्थापित किया जाए जिससे वह यह अनुभव करने लग जाए कि वह कार्य उसी पर ही निर्भर है। जब कार्मिक को यह अनुभव होने लगता है कि उक्त कार्य का निष्पादन उस पर ही निर्भर है, तब वह अधिक परिश्रम से कार्य करके अपनी जो व्यक्तिगत स्थिति यानी उसकी जो वैयक्तिक स्थिति के लिए वो डेवलपमेंट करने में अधिक समर्थ हो जाता है। और लास्ट है आत्म अभिव्यक्ति का अवसर, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। प्रत्येक कर्मचारी की अपनी इच्छाएं, भावनाएं, विचार एवं समझ होती हैं। अवसर आने पर वह इन्हें अभिव्यक्त करना चाहता है। अतः प्रबंधकों को अपने कार्मिकों को समय समय पर इस प्रकार का अवसर प्रदान करते रहना चाहिए। इसके अभाव में उन्हें निराशा एवं असंतोष का अनुभव होता है। तो इसलिए समय समय पर जितने भी संगठन के अंतर्गत काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं या व्यक्ति हैं, तो उनको अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। आत्म अभिव्यक्ति से जहाँ कई शंकाओं का समाधान होता है, वहाँ दूसरी ओर औद्योगिक विवादों में कमी आकर सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना होती हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते हैं। तो इसलिए इन सभी जो अपन ने ये विशेषता या ये बातें देखी, ये एक अवित्तीय अभिप्रेरणा है जो किसी उपक्रम के अंतर्गत कर्मचारियों को समय समय पर प्रबंधकों के द्वारा दी जानी चाहिए
और इस प्रकार की प्रेरणाओं से कर्मचारी अधिक से अधिक अपनी क्षमता का उपयोग कर पाएंगे, अधिक से अधिक कार्यों को करते हुए संस्था का विकास करने में सहयोग दे सकते हैं।